चलिए देखते हैं कि कैसे एक राजा की क्रूर मौत ने एक पूरे साम्राज्य को बदले की आग में झोंक दिया। ये बात मराठों के दिलों में घर कर गई थी। अब कर्तव्य, सम्मान, सब कुछ बदला बन चुका था। तो छत्रपति संभाजी महाराज की बेहद क्रूर हत्या ने मराठा साम्राज्य में बदले की आग भड़का दी। इस एक घटना ने मराठों के सारे आपसी झगड़े खत्म कर दिए। अब बस एक ही मकसद था, मुगलों का खात्मा। मराठों का जवाब भी फौरन और जबरदस्त था। उन्होंने दिखा दिया कि साम्राज्य अभी टूटा नहीं है। रानी येसुबाई समझ गईं कि सब एक जगह रहें तो खतरा बड़ा है। ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती थी। उन्होंने नए राजा राजाराम को निकलने का हुक्म दिया और खुद मुगलों का सामना करने के लिए वहीं रुक गईं। रानी येसुबाई की ये दूर की सोच कमाल की थी। यही थी उनकी महान पलायन योजना। जैसे ही राजाराम निकले, औरंगजेब ने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी पूरी फौज लगा दी। मुगल कमांडर ने मराठा सैनिकों के एक जत्थे को घेर लिया। उसे लगा राजा हाथ आ गया है। मुगलों में तो जश्न शुरू हो गया। पर क्या सच में उन्होंने राजा को पकड़ा था? पकड़े गए एक सैनिक ने हंसकर कहा, राजा तो कभी हाथ नहीं आएगा। ये तो सिर्फ हमशक्ल थे, असली राजा नहीं। पकड़े जाने से बचने के लिए राजाराम की टोली ने कई भेष बदले। वे आम लोगों के बीच घुल मिल गए। बेंगलोर में तो राजा लगभग पकड़े ही गए थे जब एक सेवक को उनके पैर धोते हुए देख लिया गया। तब खंडो बल्लाल नाम के अफसर ने मुगलों को भटकाने के लिए खुद को पीछे छोड़ दिया और राजा बच निकले। पूरे 35 दिन घोड़े पर इतनी लंबी और मुश्किल यात्रा के बाद राजाराम और उनके साथी आखिरकार सुरक्षित थे। और आखिरकार 15 नवंबर 1689 को राजाराम महाराज उस अभेद्य जिंजी किले में सुरक्षित पहुंच ही गए। अब जब राजा महफूज थे तो मराठों ने जान बचाने की नहीं बल्कि बदला लेने की ठान ली। अब मैदान में उतरे संताजी घोरपड़े। निशाना था मुकर्रर खान, जिसने संभाजी को पकड़ा था। मुकर्रर खान जिंजी पर हमला करने जा रहा था, पर उसे क्या पता था कि वो खुद एक जाल में फंस रहा है। संताजी घोरपड़े और उनकी सेना ने मुकर्रर खान पर एकदम बिजली की रफ्तार से हमला बोल दिया। संताजी ने उसे हराने के बाद कहा, महाराज को 40 दिन तड़पाया गया था, आज वही दर्द तुझे भी मिलेगा। मुकर्रर खान की दर्दनाक मौत हुई और इसी के साथ मराठों ने अपने राजा का बदला ले लिया। ये सुनकर औरंगजेब भी बस यही बुदबुदा सका, या अल्लाह, ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक बहुत बड़ी त्रासदी लड़ने की सबसे मजबूत वजह बन सकती है।